हर हर महादेव। महादेव शिव अपने भक्तों की खातिर क्या क्या कर सकते हैं, आज की हमारी इस वीडियो में देखिए और इसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। श्याम मनोहर जो कि अपने जीवन की यह घटना हमें ईमेल के जरिए शेयर करते हैं, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो शिव की सेवा में हमारा भी योगदान होगा। श्याम मनोहर जी कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं और मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया और नौकरी के काबिल बनाया। मेरे परिवार में महादेव का एक खास स्थान है। मेरी मां महादेव की अनन्य भक्त है और बचपन से ही शिव की आराधना करती आ रही है। मेरे पिता यह भी कहते थे कि भगवान शिव तुम्हारी मां की बात बहुत जल्दी सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। इसी तरह से मुझे फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट मिली। हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर पिछड़े हुए इलाके में है और अभी तक हमारे घर तक कच्चे रास्ते ही आते हैं। हर 3 दिन के बाद एक बस शहर से हमारे तरफ चलती है और कोई भी यातायात के साधन अभी तक गांव में नहीं है। सो मैं शहर में रहकर अपनी नौकरी करता रहा। समय बीतने पर मैंने अपने गांव में सबसे पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी। सब महादेव की कृपा थी और मेरी माँ चाहती थी कि मैं शादी जल्द से जल्द कर लूँ। मेरी शादी भी हो गई और हमारा परिवार भी खुश था। धीरे धीरे समय बीतने पर मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जा आओ। केदार बाबा से वह विनती करती थी कि मेरे बेटे और बहू को अपने अपने चरणों में अपने दर्शनों के लिए बुला लो। अपनी माँ की बात सुनकर मैंने सोचा कि मैं फैक्ट्री के मालिक से बात करता हूँ और कुछ दिनों की छुट्टी मांगता हूँ। जब मैंने अपने फैक्ट्री के मालिक से बात की तो मालिक ने छुट्टी देने से मना कर दिया और मैं मायूस होकर वहां से चला आया। लेकिन मैं अपने घर में क्या कहता। मैंने केदारनाथ जाने के लिए घर वालों को मना कर दिया और मैं बहाने बनाने लगा, पर मेरी माँ सुनने के लिए तैयार तक नहीं थी और मेरे जाने की तैयारी शुरू करने लगी और हमारे बैग भी पैक करने शुरू कर दिए। मैंने बार बार मना किया पर मेरी माँ नहीं मानी, क्योंकि उसने महादेव से वादा कर रखा था। तभी मेरी माँ को शक हुआ तो उसने मेरे मालिक को फ़ोन कर दिया, लेकिन फिर भी फैक्ट्री का मालिक नहीं माना। तभी अगले ही दिन फैक्ट्री के मालिक के दिल में पता नहीं क्या आया कि उसने मेरी माँ को फ़ोन किया और मुझे छुट्टी पर जाने के लिए परमिशन दे दी। लेकिन इस बात के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था और ना ही मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया, क्योंकि मैं अपना काम छोड़कर नहीं जाना चाहता था। केदारनाथ जाने से पहले मुझे अपना परिवार और काम दिखाई देता था, इसीलिए मैं तरह तरह के बहाने बनाकर इस ट्रिप को कैंसिल करना चाहता था, लेकिन मेरी बात नहीं बन रही थी। तभी वह दिन आया जब हमने घर से केदारनाथ के लिए निकलना था। सारी पैकिंग तैयारी हो चुकी थी और वह तीसरे दिन चलने वाली बस भी हमारे गांव टाइम से पहले पहुंच चुकी थी। सुबह से ही मेरी कोशिश थी कि मैं इस बस को किसी तरह से मिस कर दूं तो मेरा जाना कैंसिल हो जाएगा। धीरे धीरे कर मैं देरी करता रहा और मेरी परेशानी देखकर मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैंने तेरे मालिक से बात कर ली है और वह छुट्टी देने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं जानबूझकर ही देरी कर रहा था और बहाने बना रहा था, क्योंकि मुझे फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तभी हम बस के लिए गए तो मैंने देखा कि बस तो निकल चुकी है और बस निकली को 15 मिनट हो चुके थे और अगली बस 3 दिन बाद आने वाली थी और इसके अलावा कोई भी साधन नहीं था। यह सब देखकर मेरी माँ मंदिर गई और महादेव के आगे विनती की और केदार बाबा को दर्शनों के लिए पुकार की। मेरी माँ को महादेव ने राह दिखाया और मेरी माँ आकर मुझे कहने लगी कि गांव के बाहर 1 किलोमीटर चलकर जाओ, अगर बस मिली तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना। मैंने सोचा कि मेरी माँ ये कैसी बातें कर रही हैं, बस को निकले हुए तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब क्या बस हमारी वेट करेगी। फिर भी मैं अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी के साथ चलने लगा और मैं हैरान हो गया कि सच में ही गांव के 1 किलोमीटर बाहर बस खड़ी हुई थी। हम भागकर बस के पास गए तो ड्राइवर ने कहा कि बस अचानक से बंद पड़ गई है और स्टार्ट नहीं हो रही। मैं और मेरी पत्नी बस में बैठ गए। तभी ड्राइवर ने सेल्फ मारी तो पिछले आधे घंटे से बंद पड़ी बस एकदम से चल पड़ी। सारे बहुत हैरान हुए, लेकिन मेरी आंखों में पानी था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि महादेव ने खुद ही यह बस रोकी थी ताकि केदार बाबा के हम दर्शन पा सकें। इस तरह से हमने दर्शन किए और उस दिन के बाद महादेव की इतनी कृपा है कि मैं खुद एक छोटी सी फैक्ट्री का मालिक बन चुका हूं और मुझे आज महादेव के दर्शनों के लिए किसी मालिक की छुट्टी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है,
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हर हर महादेव।